दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयलक्ष्मी संस्कार पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 18 महीने के डीए एरियर पे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो कि आ गई बड़ी अपडेट 18 महीने डीए एरियर। तो दूसरा हम बताएंगे डीए एरियर पर अगली रणनीति क्या है। साथियों, आप सभी को पता है कि सरकार इस तरह से मानने वाली नहीं है। तो देसी कहावत है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, और ये इतिहास गवाह इस चीज़ का। जब भी किसी की कोई मांग पूरी नहीं होती है तो साम दाम दंड भेद सारे अपनाते हैं। तो वही लास्ट में जो हमारे सैनिक संगठन है उन्होंने किया है कि सरकार किसी भी कीमत पर 18 महीने डीए एरियर को देने के लिए तैयार नहीं है। और अब रणनीति क्या बनेगी, क्या आंदोलन होंगे, तो अगला हम बताएंगे। सरकार के पास अब कोई भी जवाब नहीं है, यानी जनता को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं बचा है। सारे जवाब दे चुकी है सरकार, और सैनिक संगठनों ने, बाकी कर्मचारी संगठनों ने, सभी ने जहां जो कुछ करना था वो कर चुके हैं। लेकिन सरकार अपने रवैये से बाज नहीं आ रही है और बहानेबाजी लगा रही है। बार बार कभी कहते हैं कि बजट नहीं है, कभी कहते हैं कि वित्तीय बजट पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। एक तरफ बताते हैं कि भारत जो सरकार है, भारत अभी जापान से भी ऊपर पहुंच चुका है अर्थव्यवस्था में, और वहीं एक कर्मचारियों के डीए एरियर पर सरकार हर बार आनाकानी लगाती है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अगला है कि क्या यूपी इलेक्शन 2027 बनेगा 18 महीने के डीए एरियर घोषणा का एजेंडा। जी हाँ साथियों, सरकार लालच में होती है। जब भी कोई इलेक्शन आते हैं, जब भी कोई इस तरह की बात आती है, उस समय सरकार अपना रवैया बदल देती है, और जो चीज़ पहले उन्होंने लागू नहीं की उस चीज़ को अचानक लाकर खड़ा कर देती है। जैसा कि आपके सामने है, उदाहरण है, अभी ताज़ा है कि दिल्ली इलेक्शन में उससे पहले 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार आनाकानी करती रही कि हमारे पास पैसा नहीं है, कोई भी इस तरह का प्रपोजल हमारे पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन 16 जनवरी 2025 को, जैसे ही दिल्ली इलेक्शन से जस्ट पहले अश्विनी कुमार जी ने 8वें वेतन आयोग की अचानक से घोषणा कर दी थी, और उसी एजेंडे पर सरकार दिल्ली में अपनी सरकार बना पाई। तो साथियों, अब सैनिक संगठन भी समझ गए हैं कि क्या करना है, किस तरह से अपना हक लेना है। अगला हम बताएंगे कि 18 महीने डीए एरियर नहीं मिला। यदि हमारा 18 महीने डीए एरियर नहीं मिला तो क्या करेंगे, क्या होगी कर्मचारियों की रणनीति। जी हाँ साथियों, अब उन्होंने अपना मन बना लिया है कि यदि सरकार हमारा हक, हमारा हिस्सा हमें नहीं देती है तो हमारी अगली रणनीति क्या होगी। तो अब हम विस्तार से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा है कि आ गई अपडेट 18 महीने डीए एरियर पर। तो क्या, तो साथियों, काफ़ी पेंशनर्स, काफ़ी फैमिली पेंशनर्स मुझे बार बार कमेंट्स में भेजते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर आप बार बार 18 महीने के डीए एरियर पर वीडियो क्यों बनाते हो, जबकि सरकार इसको देने वाली नहीं है, फिर भी आप बार बार इस पर वीडियो बनाए जा रहे हो। इसका हमें कारण स्पष्ट करें। तो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ 18 महीने के डीए एरियर पर, लेकिन जब कोई नई जानकारी मेरे सामने आती है तब मैं उस जानकारी को लेकर साथियों, ये तो मुझे भी पता है कि सरकार ने मना कर दिया है कि 18 महीने के डीए एरियर पर मना कर दिया है, स्पष्ट सभी को पता है। लेकिन कोई नई जानकारी आ जाती है बीच में, तभी मैं उस पर वीडियो बनाकर आप तक वो वीडियो पहुंचाता हूं। तो हाल ही में दोस्तों एक नई अपडेट आई, नई जानकारी आई है 18 महीने के डीए एरियर को लेकर, जिस पर तमाम सैनिक संगठनों ने, कर्मचारी संगठनों ने और अन्य संगठनों ने अपनी राय जताई है। क्या है, अपनी पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से भारत सरकार हमें हमारा हक यानी 18 महीने का डीए एरियर किसी भी कीमत पर हमें दे।
लेकिन अभी तक सरकार ने ना तो ये डीए दिया है और हमेशा मना करती आई है कि सरकार ये 18 महीने के डीए एरियर नहीं दे सकती। कभी भारत सरकार कारण बताती है कि राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है, राजकोष स्थिति अच्छी नहीं है, कभी बताती है कि वित्तीय घाटा हो रहा है, कभी बताती है कि वित्तीय बोझ बहुत बढ़ रहा है। यानी सरकार साफ कर चुकी है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं मिल सकता। अब दोस्तों आगे की रणनीति क्या है वो हम आपके साथ साझा करेंगे कि हमारे सैनिक संगठन, कर्मचारी संगठनों की अगली रणनीति क्या है। तो किस तरह से, किस कवायद से, किस आधार पर कोई भी संगठन, कर्मचारी संगठन, सैनिक संगठन भारत सरकार से 18 महीने के डीए एरियर को दिला सकता है। किस तरह से सरकार पर दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर 18 महीने का डीए एरियर लिया जाए, आगे की रणनीति क्या है, इसी पर दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में ध्यान से देखें वो रणनीति क्या है जिसके तहत सारे संगठन दावा ठोक रहे हैं कि 18 महीने का डीए एरियर हमारा हक है और भारत सरकार को ये देना ही पड़ेगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं कि 18 महीने डीए एरियर नहीं मिला तो होगा महाआंदोलन। जानिए कर्मचारियों की आगे की रणनीति क्या होगी। इसी पर दोस्तों एक खबर है कि आगे की रणनीति क्या होगी पेंशनर्स की, कर्मचारियों की। इसी पर ये वीडियो आधारित है कि किस तरह से अब भारत सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, क्या रणनीति तैयार की जाएगी, उसी पर मैं आपको अब डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि क्या रणनीति करने जा रहे हैं सैनिक संगठन या बाकी कर्मचारी संगठन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ और अपील है चैनल को सब्सक्राइब करने की। जी हाँ दोस्तों, हमारे लगभग 35% व्यूअर्स हैं, वही वीडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हैं, बाकी 65% वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देखते हैं। तो साथियों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही वीडियो देखें ताकि हर अपडेट और हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहली खबर है कि देश में जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो केंद्र सरकार नए नए तरीके अपनाती है अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जैसे मुफ्त योजनाएं, मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, नगद योजना, हर चीज़ देने की, हर चीज़ मुहैया करने की कोशिश करती है जब भी कोई भी इलेक्शन नज़दीक आते हैं। और इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और कहा जाता है कि जन कल्याण सर्वोपरि है, यानी जनता के हित को ध्यान में रखकर ये घोषणाएं की जा रही है। ऐसा भारत सरकार का कहना है, ऐसा भारत सरकार का मानना है। तो जब भी कोई इलेक्शन होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या कोई अन्य इलेक्शन हो, भारत सरकार इस तरह के लुभावने लालच देकर पब्लिक को लुभावने जो बातें हैं वो बताती हैं, सुनाती है। तो सरकार यही बोलती है कि जन कल्याण भारत सरकार की सर्वप्रथम जो पॉलिसी है कि जन कल्याण किया जाए, जनता की भलाई के लिए जो भी कल्याण किए जाएंगे। लेकिन जब भी बात आती है केंद्रीय कर्मचारी व राज्य कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर की, तो सरकार उस पर टाल मटोल करती रहती है। साथियों ये एक कर्मचारी और कर्मचारियों के विरोधी सोच को दर्शाता है जब भी सरकार कर्मचारियों के हक को नहीं देने की बात करती है। लिखा है कि 18 महीने का डीए एरियर कर्मचारियों का वैध हक, ये कर्मचारियों का हक है और ये सरकार को देना ही चाहिए। हमने कितनी बार सैनिक संगठनों ने अपनी मांग रखी, काफ़ी आंदोलन हुए, काफ़ी
एजेंडे में पेश किया, TOR में किया, लेकिन सरकार अपनी मनमर्जी करती है और हमेशा सरकार टाल मटोल करती रही है। यानी इस DA के एरियर को देने के किसी भी तरह के मूड में सरकार अभी तक नहीं है। लेकिन अब सभी कर्मचारी संगठनों ने, सैनिक संगठनों ने ये मन बना लिया है कि ये इतनी आसानी से सरकार को हम खाने नहीं देंगे, ये हमारा हक है, हमारा इंटाइटल है। तो भारत सरकार से किसी भी कीमत पर हम ये अपना हक लेकर रहेंगे। तो इसी के लिए जितने भी कर्मचारी संगठन हैं सभी ने एक मन बना लिया है और एकजुट होकर एक जो अधिवेशन करने की खिलाफ एक बहुत बड़ा धरने प्रदर्शन की घोषणा कर दी है कि यदि सरकार ने हमारी ये बात नहीं मानी, हमारा हक हमें नहीं दिया, तो हम एक बहुत बड़े स्तर पर उच्च स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे और उसमें सभी कर्मचारी एकजुट होकर सभी संगठनों का साथ। ये थी हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अतिशीघ्र अवगत करा सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।